हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, जैसा मैंने कहा, अभिनंदन इस कार्यक्रम में। और आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय पर बात आपके साथ होगी हमारी, ये आपका बहुत पसंदीदा विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। तो हम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके बहुत धन्यवाद आपका अदा करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, और ये मंथली लव राशिफल जुलाई 2023 का है साथियों। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में बताएंगे कि आपकी जुलाई 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उसके आधार पर आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कैसी चलने वाली है। या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं तो आपके कैसे हालात रहेंगे, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी बात करेंगे, और आपकी लव रिलेशनशिप या लव अफेयर का ही अगर आपका है तो उसको लेकर के भी बताएंगे आपके इस विषय में भी। और अगर आप सिंगल हैं, वृश्चिक लगन राशि के जातक, तो हम ये बताएंगे कि आपको आपका मित्र मिलने में कोई तकलीफ, परेशानी, कठिनाई तो नहीं होगी, आसानी से मिलेगा, या अभी ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, इस वजह से आपके द्वारा किए गए एफर्ट का भी आपको कोई नतीजा या अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ना मिल पाए। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसा आप जानते हैं, ग्रहों की स्थिति पर। ग्रहों की स्थिति अगर आपके फेवर में होगी तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे और आपकी इच्छा अनुसार मिलेंगे। और अगर ग्रहों की स्थिति जुलाई 2023 में थोड़ा सा विपरीत है तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे शुभ परिणाम मिलने में समय लगेगा। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि आप जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे कि भाई जुलाई 2023 आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो 5 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट, जो कि सिंगल जातकों के लिए है, कि अगर आप वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, क्या इस महीने इस बात की संभावना है कि आप अपना कोई मित्र बना लें या आपका कोई अच्छा एक साथी बन पाए, आपको उसके ऊपर प्राउड फील हो कि भाई मुझे एक बहुत समय के बाद तो मिला लेकिन एक बहुत अच्छा मित्र मिल गया, इसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ लीड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आइए जानते हैं कि कैसी स्थिति रहेगी आप वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। जो ग्रहों की स्थिति बनती है उसी के आधार पर हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। देखिए साथियों, आप जो सिंगल जातक हैं, आपका जो ये जुलाई 2023 का जो महीना है, ये इसमें काफ़ी आप दुविधा में रहने वाले हैं मानसिक तौर पर। और दुविधा में इसलिए रहेंगे कि आप क्या करें, किस ओर जाएं, किस ओर ना जाएं। कुछ फैसला लेने में आप अपने आप में दिक्कत और तकलीफ़ महसूस करेंगे या दुविधा में पड़ जाएंगे कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। कभी आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कर लेता हूँ या ऐसा कर लेती हूँ, कभी आप सोचेंगे नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर उसके ये परिणाम हो जाएंगे। और अगर आपने डिसीजन भी ले लिया किसी ना किसी तरह से, तो इस डिसीजन के कारण भी आपके लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी, आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट बिल्कुल भी आप वृश्चिक लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनको अभी नहीं मिल रहा है। हम तो यही बात कहेंगे। हालांकि जो आपका मित्र है, यानी कि जिसको आप अपना मित्र मानते हैं या बना चुके हैं, मन ही मन उसको आप अपना मित्र मानते हैं और या उसको अपना दिल दे बैठे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है आप अपनी ओर से एक्सप्रेस करने में भी परेशानी महसूस करेंगे। आप इसी पसोपेश में रहेंगे कि मुझे करना चाहिए प्रपोज, अपने मन की बात
कहनी चाहिए उनके सामने या नहीं कहनी चाहिए। अभी तो यही बहुत बड़ी दुविधा आपके लिए रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने कहीं हिम्मत करके ये काम कर भी दिया, कह भी दी अगर उनके सामने ये बात, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी ओर से भी कोई बहुत ऐसा कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल जाए, इसकी भी संभावना दूर दूर तक मुझे लगती नहीं है। अगर आप करते भी हैं प्रपोज, तो वो आपकी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेंगे, आपकी बात को वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। प्रपोजल एक्सेप्ट करना ना करना वो तो बहुत दूर की बात है। यानी कि मेरा यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए यही आपके लिए सुझाव रहेगा कि अभी आने वाले कुछ समय तक, ये महीने की बात नहीं कर रहे हैं हम, आने वाले कुछ समय तक ग्रहों की स्थिति आपके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो अभी आप वेट एंड वॉच वाली अगर आप अपनी पॉलिसी एडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिलना जुलना जारी रखिए, बातचीत करते रहिए और जहाँ तक हो सके उनके विषय में जानने की कोशिश करें, उनकी व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानने की कोशिश करें कि उनका कैसा व्यक्ति, अगर आप सब कुछ जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, तो उनके साथ अपनी मेल मुलाकात थोड़ा बना के रखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने ये सिलसिला अभी शुरू कर दिया, अभी इस बारे में जल्दबाजी ना करें कि भाई हम मिल तो रहे हैं, बातचीत तो हमारी होती ही है अक्सर, लेकिन अभी तक खुल करके हमने जिस विषय पर बात करनी चाहिए वो बात अभी तक नहीं हुई है हमारे दोनों के बीच में। तो मैं यही कहूँगा कि अभी ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। अगर नहीं हुई है तो आप इसको लेकर के बिल्कुल भी बॉदर ना हो। ग्रहों की स्थिति जैसे ही अनुकूल होगी, हालांकि मैंने जैसा कहा कि अभी ये कुछ समय तक चलेगी ऐसी स्थिति, तो आप भी कोई जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में अगर आप कुछ करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो अभी वो समय ऐसा नहीं है कि जब आप ये कार्य करें। और अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो प्रपोज़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो बातचीत चली रही है, हम मिलते हैं जुलते हैं, सब कुछ होता है और उनका भी बहुत अच्छा वे ऑफ टॉकिंग है और वो भी मेरी चीज़ों को समझते हैं, बातों को, मैं भी उनकी बातों को समझती हूँ या समझता हूँ, तो अब प्रपोज़ करने में हमारे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये आपकी थिंकिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो हम बात आपसे कह रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो उसका कोई आपको बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, इसकी संभावना नहीं है ग्रहों के आधार पर। बस अभी हमारा आपके लिए इतना ही सुझाव है कि अभी मुलाकातें करते रहिए, मिलना जुलना जारी रखिए। आप दिल से चाहते हैं, मन ही मन चाहते हैं, अभी मन की बात कहने का समय आया नहीं है। जब आएगा तो हम आपको स्वयं बताएंगे। और आगे बात करेंगे, नंबर 2 पॉइंट हमारा रहेगा कि लव रिलेशन में है अगर आप, या अफेयर आपका कहीं चल रहा है, तो भाई आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये जो आपका अफेयर चल रहा है ना, रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि इस महीने हम शादी वगैरह कर लें, अगर कोई ऐसी प्लानिंग भी अगर आपकी चल रही है अपने मित्र के साथ कि भाई शादी भी कर लेनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया हमको, एक साथ एक दूसरे को समझ चुके हैं हम, हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, तो शादी भी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी शादी का योग नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि ये पूरा महीना जो है, इस पूरे महीने में 13 तारीख के बाद से थोड़ा सा आपके दोनों के जो मित्रता है उसमें आप एक दूसरे के कुछ करीब आना शुरू होंगे। शुरू के तो एक तरीके से मान के चलिए कि जो शुरू के 15 दिन यानी कि आधा महीना, वो तो ऐसे ही निकल जाना है, उसमें तो कोई आपकी ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे होती दिखाई नहीं देती है ग्रहों के आधार पर कि आप बहुत ज़्यादा आपका मिलना जुलना रहे और एक दूसरे के प्रति आप अपनी इस मित्रता का एंजॉय करें, इसको ऐसा तो नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, 13 तारीख से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा और 25 तारीख से हमारी डेट जो हम दे रहे हैं वो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि 25 तारीख से और महीने के अंत तक का जो समय होगा, ये आपका
पूरा पीक होगा। इसमें आप अपनी मित्रता का भरपूर एंजॉय करेंगे। यानी कि जो 25 से पहले 1 जुलाई से और 25 जुलाई के बीच में जो भी कमियां रह गई थीं, वो सारी कसर आप 25 से 31 के बीच में निकाल लेंगे। और ये जो 1 तारीख से 25 तारीख के बीच का है, देखिए कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि वो खाली बैठा हुआ है। या तो आप स्टूडेंट होंगे तो आपको पढ़ाई करनी है, या फिर आप जॉब करते होंगे तो आपको अपने जॉब से संबंधित जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं। जॉब ना चली जाए तो वहाँ भी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना होता है। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका लॉस ना दे दे, वहाँ पर भी आपको चीज़ें देखनी, मैनेज करनी होती हैं, जिम्मेदारी होती है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कोई ना कोई, हर किसी के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा तो कोई नहीं है कि खाली इन्हीं चीज़ों के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि 1 तारीख से 25 तारीख तक आपका या आपके मित्र का, दोनों का या दोनों में से किसी एक का टाइट शेड्यूल हो और आप लोगों का मिलना संभव इसी वजह से ना हो। लेकिन हाँ, कुछ भी कह लीजिए, 1 तारीख से 25 तारीख तक ये जो आपकी एक तरीके से जो संबंध है, इनमें ये सामान्य रूप से ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे प्रगति देखने में मिल जाए या आप उसको बहुत एंजॉय करें, ऐसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। लेकिन 25 जुलाई से और 31 जुलाई तक का जो समय है, इसमें आप पूरे महीने की सारी कसर पूरी करने की कोशिश करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि आप 25 तारीख के बाद कहीं दोनों आपस में कोई प्रोग्राम बना लें, प्लानिंग कर लें कहीं दूर घूमने की, किसी हिल स्टेशन पर या कहीं ऐसी जगह जहाँ एंजॉय करेंगे आप पूरा अपनी मित्रता को, आप भी और आपका मित्र भी। लेकिन 25 के बाद वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स के लिए बात हो रही है ये। अब ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई, शादी का योग है नहीं, ये हमने बता दिया। अब आपसे बात करेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं, जिनका शादी विवाह हो चुका है, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनका कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों, आपका एक तरीके से जो वैवाहिक संबंध है या मैरिड लाइफ है, ये वैसे तो देखिए, जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आप पूरी ज़रूर करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन दिन के अंधेरे में तो झगड़ा एक दूसरे के लिए, और दिन ढलने के बाद आपस में सब कुछ वो दिन वाली बात। कभी कभी तो ऐसा भी फील होता है कि भाई ये सब ड्रामेबाजी तो नहीं थी, लेकिन ये सब ग्रहों का खेल है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये वाली स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में रहेगी। जो हम समझाना चाहते हैं, शायद हम समझा चुके हैं आपको और आपकी समझ में आ भी चुका है कि एक तरफ तो झगड़े फसाद भी रहेंगे, तू मैं ये वो, लेकिन शाम आते आते, दिन ढलते ढलते वो चीज़ आपके फिर आप दूसरे आपस में अपने वैवाहिक सुखों का आनंद भी लेंगे। तो ये इस प्रकार का आपका वैवाहिक जीवन वृश्चिक लगन राशि के जातकों का रहने वाला है। और अब आगे बात करते हैं कि आप मैरिड हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका कहीं चल रहा है, तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जुलाई 2023 आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का तो आप भरपूर आनंद लेने वाले हैं, भरपूर। और उन्हीं बातों को ही लेकर के घर में भी थोड़ा बहुत छुटपुट चीज़ें चलेंगी, जिसकी बात हम अभी आपसे कर रहे थे कि दिन में थोड़ा बहुत कहा सुनी और रात होते होते, मतलब दिन ढलते ढलते आपस में वो चीज़ें एक साइड हो जाएंगी और आप भूल जाएंगे कि दिन में हमने क्या किया था, लड़े थे, झगड़े थे, एक दूसरे को क्या कुछ बोला था, वो सब बातें आई गई हो जाएंगी और शाम को आप एंजॉय करेंगे अपनी मैरिड लाइफ। तो ये जो झगड़ेबाजी की बात हमने कही, दिन में कहा सुनी, तू मैं, ये भी सब आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में ही ये सब होना है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को छोड़ने को तैयार नहीं है। आपका वो जो मित्र जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो भी आपके साथ पूरी तरीके से, दोनों का आपके बीच में बड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आप एक दूसरे की मित्रता को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बात हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, भरपूर एंजॉय करेंगे आप।
इस जुलाई 2023 में। और विशेष रूप से मैं डेट आपको बता दूं, 7 जुलाई के बाद से, 7 जुलाई से लेकर महीने के अंत के बीच में। अब बात करेंगे कि जो जातक हमारे वृश्चिक लगन राशि के हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आपको कहना चाहेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद आप काफ़ी एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि मेंटली बहुत अपसेट, वो स्थिति आपके केस में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो जातक हैं। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि इतना भी आप टेंशन ना लें, इतने भी परेशान ना हो कि कहीं डिप्रेशन वगैरह जैसी सिचुएशन बन जाए। तो अपने आप को संभालने की कोशिश करें। नंबर 1, लाइफ में बहुत कुछ होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो समय है ये, पहले था जब आपकी अच्छी रिलेशनशिप थी, फिर ये भी समय हुआ आपके लाइफ में कि आज आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। तो जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि पहले तो आपको अपने आप को संभालना है, क्योंकि मानसिक तौर पे आप बहुत डिस्टर्ब हैं। तो ये जो दिमाग से तनाव और टेंशन, पहले इसको बाहर करिए, सबसे पहला काम। लेकिन अब हमने कह तो दिया कि आप बाहर करें, लेकिन बाहर करना इतना आसान भी नहीं है। तो उसके लिए फिर उपाय बताएंगे आपको। अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को संभाल पाने में सक्षम होंगे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि साहब उनके साथ रिलेशनशिप में दोबारा आगे बढ़ें ना बढ़ें, या बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या बढ़ेंगे भी तो उनकी ओर से कैसा रेस्पॉन्स रहेगा, ये भी बहुत मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तो आप खैर खुद ही परेशान हैं, लेकिन अगर आप परेशान ना भी हो, मैं एक बात कहता हूँ यहाँ, मेंटली डिस्टर्ब भी ना हो, सब कुछ ठीक हो, फिर भी अभी आपका जो मित्र है उसकी ओर से कोई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाए, ऐसा नहीं लगता। अभी आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। समय आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन पहले अपने आप को संभालिए और उस समय का इंतज़ार कीजिए जब हम आपसे बोलेंगे कि हाँ, ये समय है कि जब आपका मित्र भी आपको सपोर्ट करेगा अगर आप उससे मिलते हैं तो। और ऐसा मैंने जैसा अभी बताया कि वो समय भी शीघ्र ही आएगा। इस महीने तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसी सिचुएशन बनेगी, संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी बहुत प्रबल संभावना बनेगी। और आप अननेसेसरी परेशान ना हो, थोड़ा सा अपने को संभालने की कोशिश करें। हाँ, आपको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो एक उपाय करें, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, साथ में जल चढ़ाने के साथ साथ आप काले तिल भी वहाँ पर चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय इतना 108 बार बोलें, धूप दीप करें, बस इतना ज़रूर करें। और वहाँ प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे कष्ट दूर करें। ये जो मानसिक तौर पर जो परेशानी हमारे दिमाग में चल रही है, उसको आप जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र दूर करने की कृपा करें, ऐसा उनसे मांगना है आपने मन ही मन। तो ये उपाय आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वृश्चिक लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जुलाई 2023 का। आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं तो वृश्चिक लगन राशि के जो दूसरे जातक हैं वो भी इसका लाभ ले पाएंगे, इन्फॉर्मेशन का, इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे नोटिफिकेशन के साथ वो आप तक पहुंच पाएँ सीधे, तो उसके लिए फिर आपको करना ये है कि बेल आइकन पुश करना है, दबाना है। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।